हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो सारे क्वेश्चंस एक बार कर लेने चाहिए। इनमें से भी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनको कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 एक आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इसको हम आई इक्वल टू लेट करके चलेंगे e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x अपॉन e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी को। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी? m log n वाली। इसमें क्या हो जाता है, log n की पावर m, यानी कि जो लॉग के आगे नंबर लिखा होता है वो उसके फंक्शन की पावर बन जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर log x टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 4 अपॉन e टू द पावर log x टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर log x टू द पावर 2 dx। इसमें अगेन हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी वाली? कि e की पावर जब log होता है तो e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ओनली फंक्शन रह जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 हम कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर, x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2। तो इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी के बिना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल का है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन टू द पावर 8 माइनस कॉस टू द पावर 8x इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x और इसकी होल पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4x होल पावर 2। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर क्या होगा, साइन टू द पावर 4 और बी के प्लेस पर क्या होगा, कॉस टू द पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x इक्वल टू। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, इसमें अगेन हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 1 इंटू दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम पुट कर देंगे, इसमें क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो डिनोमिनेटर से ये फर्स्ट ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा उसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से ये cos 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ये फॉर्मूला बन गया आपका cos 2x का dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, और क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2x प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन cos की पावर 3x इंटू ई टू द पावर log साइन x इंटू डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 3x इंटू ई टू दी पावर log साइन x। तो e और log आपका खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन x dx इक्वल टू, इसको हम अगेन कन्वर्ट कर लेंगे, क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से इंटू कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इस ब्रैकेट को हम लेट कर लेंगे टी के इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 0 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस 2 को हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे, क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। नाउ आई इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर टी आएगा इंटू, इस पोर्शन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस 1 अपॉन 2 डी टी से। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 टी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, कॉस टू दी पावर 4 एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 कॉस टू दी पावर 4 एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करते हैं कि अंडर रूट में जो वैल्यू है उसमें साइन एक्स का इंटू कर देते हैं और साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा ये, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, देखते हैं क्या बनता है, साइन टू दी पावर 4 हो जाएगा जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा। इसमें हम फॉर्मूला एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, साइन से हम दोनों फंक्शन को डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा डिनोमिनेटर में, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा dx। इसमें अब एक काम करेंगे, हम लेट कर लेते हैं इस डिनोमिनेटर को t, यानी कि cos अल्फा
प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इक्वल टू टी। इसे टी लेट करने पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो इसका 0 हो जाएगा। और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा आपका एज इट इज रहेगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस साइन अल्फा को हम राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी। देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके प्लेस पर क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा डी टी। इन टू में क्या आएगा, 1 अपॉन, इसको हमने टी लेट कर लिया है तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 2, जिसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अगर हम टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टी की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2, यानी कि ये बन जाएगा आपका i इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू टी की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी इक्वल टू, इस 2 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन 2 का मीन्स होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा लेते हैं। और टी की वैल्यू क्या थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस सी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा इंटू अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। ये किसके प्लेस पर आया था, हमने यहाँ पर सॉल्व किया था इस पोर्शन को, जिसका न्यूमरेटर क्या था, साइन एक्स प्लस अल्फा। हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन में क्या था, साइन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके विदाउट लिमिट वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं cos की पावर 4x से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x, देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे cos की पावर 4x से तो एक पावर कम हो जाएगी, साइन अपॉन cos क्या बनेगा 10x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन इसके प्लेस पर 1 आएगा, प्लस ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 4x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स की होल पावर 2। ऐसा करने से क्या होगा कि हम इसको लेट कर सकते हैं, लेट करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 2। लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आएगा, when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू 10 स्क्वायर 0 इक्वल टू 0, when x इक्वल टू पाई अपॉन 4 then t इज इक्वल टू 10 स्क्वायर पाई अपॉन 4।
10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, i इज इक्वल टू लिमिट 0 to 1, न्यूमरेटर dx के साथ रिप्लेस हो जाएगा dt अपॉन 2 से, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 को हम बाहर लिख लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, उसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल टू 1 अपॉन 2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई अपॉन 4 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा पाई अपॉन 8, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट साइन 2x dx। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में क्या है अंडर रूट साइन 2x, अंडर रूट में साइन 2x है, इसको हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। साइन 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन x इंटू कॉस x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 हम इसमें प्लस कर रहे हैं और 1 माइनस करेंगे इक्वल टू 2 साइन x कॉस x प्लस 1 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे आइडेंटिटी लगा देते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बट यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब इसमें से एक काम करते हैं कि इस टर्म में से और इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू 1 माइनस, तो इसमें हम होल स्क्वायर किसका बनाएंगे साइन x माइनस कॉस x का, यानी कि हम साइन 2x को रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से, i इज इक्वल टू लिमिट पाई अपॉन 6 टू पाई अपॉन 3 साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें हम लेट करेंगे साइन x माइनस कॉस x को t के इक्वल, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस का हो जाएगा। लिमिट देखते हैं क्या बनेगी, वेन x इक्वल टू पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 का मीन्स क्या होता है 30 डिग्री, और इसमें 30 डिग्री हम पुट करेंगे तो t क्या हो जाएगा t इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस अंडर रूट 3/2 when x is equal to pi upon 3 then t is equal to पाई अपॉन 3 का मीन्स होता है 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1/2। देन i इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगी 1 माइनस रूट 3/2 से रूट 3 माइनस 1/2, और ये आपका रिप्लेस हो जाएगा dt से, क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x, तो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t रूट 3 माइनस 1/2। लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 इक्वल टू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वो माइनस आपका बाहर निकल आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये दोनों सेम है तो इनको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या है, I इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसमें हम P4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। P4 प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अपर लिमिट में से हम x को माइनस करते हैं, तो यूजिंग P4 प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू NCERT, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। I इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई माइनस x इंटू 10 पाई माइनस x अपॉन सेक पाई माइनस x प्लस 10 पाई माइनस x इंटू dx इज इक्वल टू 0 टू पाई लिमिट पाई माइनस x 10 पाई माइनस x, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 10x अपॉन सेक पाई माइनस x, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का सेक x 10 पाई माइनस x के प्लेस पर माइनस का 10x इंटू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई 10x माइनस x 10x अपॉन सेक x प्लस 10x dx इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। ऐड करने पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड आपका ट्वाइस हो जाएगा और राइट हैंड में आपका क्या बनेगा, लिमिट तो सेम है। इसमें देखिए क्या है, पाई 10x माइनस x 10x, इसमें ऐड करेंगे x 10x को तो क्या होगा, x 10x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई 10x अपॉन सेक x प्लस 10x इंटू dx। अब एक काम करते हैं, इसमें 10 और सेक को हम साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। पाई को हम आगे लिखेंगे 0 से पाई लिमिट, इसको लिख सकते हैं हम साइन x अपॉन कॉस x अपॉन 1 अपॉन कॉस x प्लस साइन x अपॉन कॉस x इंटू dx। अगर यहाँ से हम एलसीएम लें तो क्या होगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बनेगा, साइन x और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन x इंटू dx। लिमिट हम यहाँ लगा देंगे 0 से पाई, पाई बाहर था और ये 2i के इक्वल में चल रहा है, साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। इसमें हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। देखते हैं क्या बनता है, पाई 0 टू पाई साइन x 1 माइनस साइन x इंटू dx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और इसको फिर हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर x इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन x 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। यानी कि हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x को रिप्लेस कर दिया है कॉस स्क्वायर x से, इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन x माइनस साइन स्क्वायर x, जिसको हमें डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर x से।
तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई 0 टू पाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स तो माइनस का हो जाएगा और 1 आपका प्लस का हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये 2i के इक्वल चल रहा है, पाई इंटीग्रेशन करेंगे इसका टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा x लिमिट 0 टू पाई इक्वल टू पाई लिमिट पुट करेंगे, पहले हम पाई पुट करेंगे सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस सेक 0 माइनस इंटू माइनस प्लस टेन 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 पाई ब्रैकेट सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 प्लस पाई माइनस सेक 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस टेन जीरो की वैल्यू 0 हो जाएगी -0 इक्वल टू पाई -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस पाई, ये आपका 2i के इक्वल है, i की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं पाई -2, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 32 का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 पाई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें एक काम करते हैं कि e की पावर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1, क्योंकि e की पावर x और e की पावर माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। इसको और क्या लिख सकते हैं हम e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसमें हम लेट कर लेंगे e की पावर x को t, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या बनेगा e की पावर x dx इक्वल टू dt, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, क्योंकि e की पावर x और dx के प्लेस पर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे, इसमें क्या बनेगा tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। इसके अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो प्लस वाले ब्रैकेट से एक पावर इसकी कैंसिल आउट हो जाएगी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेते हैं, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। बिकॉज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या आएगा डी टी, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log टी प्लस सी इक्वल टू log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर क्या हो जाएगा log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, जिस पर हम टिक कर सकते हैं।